महेश कृष्ण द्वारा कृष्ण जन्म की कुछ कथा, जो आज कृष्ण जन्म का जो दृश्य फिल्माया जा रहा है, उसके दृश्य आपको दिखाते हैं कि हे कंस, जिस बहन को तू धूमधाम से विदा कर रहा है, उसी बहन का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। भैया रथ रुका देवकी को कंस पाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया, नगिन तलवार की और प्रहार करना चाहा। वसुदेव जी कूद गए और हाथ में तलवार को पकड़ लिया। पति का कर्तव्य है अपनी पत्नी की रक्षा करे। तब का तुम्हें मृत्यु से भय है? बोले हाँ। देवकी के पुत्रों से भय? बोले हाँ, मैं सारे पुत्र तुझे दे दूंगा, पर देवकी को मत मारो। बोले ठीक है, पर मेरी भी एक प्रतिज्ञा। बोले क्या? तुम्हें मेरे कारागृह में रहना पड़ेगा, मेरी जेल में रहना पड़ेगा। बोले मंजूर है। आज वसुदेव देवकी कि हल्दी के दाग भी नहीं छूटे, कंगन भी नहीं छूटा, और जेल में डाल दिया गया। हथकड़ियां बेड़ियां डाल दी गई, बड़े बड़े ताले लटका दिए गए, और प्यारे आज जेल में रह रहे हैं। समय के अनुसार देवकी के प्रथम पुत्र हुआ। धीरे धीरे देवकी के 7 पुत्रों को भी आओ, 6 पुत्रों को मार दिया। 7वां मेरे प्रभु का शेष अवतार गर्भ में आ गया। मेरे भगवान का शेष अवतार जिसमें सोते हैं, ठाकुर का शेष अवतार अंश अवतार आ रहा है। बोले कंस मामा तो मार देंगे, इसकी रक्षा कैसे करें? तब भगवान ने सोचा, मेरी एक जो माँ बनेगी उसका नाम है रोहिणी, और वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है रोहिणी, और तो नंद बाबा के महलों में रहती है। उस गर्भ को निकालकर देवकी के गर्भ में से योग माया ने, और प्यारे मेरी मैया हो मां भगवती ने, योग माया ने, और जाकर के और रोड़ी के गर्भ में स्थापित कर दिया। उस बालक ने गोकुल में जन्म ले लिया। कंस को मालूम पड़ा 7वां गिर गया, तो मुझे मारना पड़ता था, अपने आप मर गया। ठीक है, भगवान गर्भ में आ गए, गर्भ को मंदिर बना दिया, सुंदर प्रकाश होने लगा। प्यारे हो प्रकाश होने लगा तो क्या हुआ? देवता स्तुति करने लगे, सब स्वागत करने लगे। आए हम सब आपके बनेड़ा गांव में कृष्ण आने वाला है। कृष्णा शरणागतं कृष्णा। और वसुदेव जी से, पिताजी से कह दीजिएगा कि मेरे को गोकुल नगरी पहुंचा दो। वहां नंद रानी के महलों में एक बेटी ने जन्म लिया है, मुझे सुला के आ जाएंगे, बेटी को लेके आ जाना। बोले हथकड़ियां बेड़ियां लगी हैं, बोले मेरे को स्पर्श करोगे टूट जाएंगी। सब सो रहे हैं। आधी रात्रि के ठीक 12 बजे प्यारे मेरे ठाकुर ने छोटा सा रूप ले लिया। मैया ने दूध पिलाना चाहा, गोदी में लेना चाहा, टुकड़ियां बेड़ियां टूट गई। देवकी ने दूध पिलाकर डलिया में सुला दिया। और वसुदेव जी ने लेना चाहा, सब बंधन से मुक्त हो गया, सिर पर डलिया रख ली। जैसे जेल से बाहर गए तो क्या हुआ? घनघोर अंधेरी रात, मंद मंद हवा चल रही है, बादल गरज रहे हैं, बारिश का समय। कहीं बारिश हो रही है छम छम करके, कहीं मेढक बोल रहे हैं, कहीं झींगुर बोल रहे हैं, कहीं कोयल बोल रही है, मोर नाच रहे हैं, मोर थिरक रहे हैं। प्यारे हो घबराने लगे, और जैसे ही आगे बढ़े तो भयंकर यमुना मैया चढ़ी है, और अष्टमी तिथि और रात्रि के समय में यमुना मैया चढ़ी, और बारिश के लिए बच्चे के लिए अच्छी नहीं होती, इसलिए शेषनाग आ गए, छाता बन गए, कहीं निमोनिया ना हो जाए कन्हैया को, इसलिए छाता बन गया। सुनिए, यमुना जी में उफान आने लगी ऊपर। कन्हैया बोले, हे देवी क्यों ऊपर उठती हो? बोले मेरे पति ने अवतार लिया है, मेरे पति ने जन्म लिया है, मैं मुखार बिंदु देखना नहीं चाहती हूँ। बोले ससुर जी की दाढ़ी डूब रही है, बहू को ससुर जी के सिर पर नहीं चढ़ना चाहिए, तो मैं क्या करूं? बोले मेरे पाम से ही काम चला ले। मेरे कन्हैया ने डलिया में से पाम डाल दिया। और सुनो, जैसे ही ऐसे जा रहे थे ना, चढ़ी थी ना यमुना मैया, तो बाबा जी हिलने लगे तो कहने लगे, कोई लो, कोई लो, कोई लो, कोई लो। तो मथुरा में ही पल्ली पार में एक गांव बस गया कोयला।
उसी के ऊपर कोयलो गांव है, आज भी बसा हुआ है। सुनो, यमुना जी ने स्पर्श किया, कन्हैया के पैर का रास्ता दे दिया और नंदरानी के महल में सब गहरी नींद में सो रहे हैं। और अपने पुत्र को वसुदेव जी ने सुला दिया, नंदरानी की बेटी को लेकर आ गए। और जेल में जैसे ही आए ना, तो प्यारे भगवत प्रेमियों क्या हुआ, आज जैसे ही जेल में आए अतकड़ियां बेड़ियां लग गईं, और जैसे अतकड़ियां बेड़ियां लगी हैं, ताले लग गए अपने आप, और बेटी ने रोना प्रारंभ कर दिया। जहाँ माया होती है वहाँ शांति नहीं होती, जहाँ कृष्ण होता है, जहाँ प्रभु होते हैं, वहाँ शांति ही शांति होती है। माया आई है, माया ने रुदन कर दिया। ताली बजाया करो तो जरा हाथ उठा के बजा। और कंस की नींद खुल गई, सिपाहियों की समाधि टूट गई। दौड़े दौड़े आए महाराज, महाराज बोले 8वां हो गया। कंस आया सेना लेकर, ताले तोड़े गए और भैया बेटी को छीनने लगा। देवकी रोने लगी, एक बेटी है तुझे नहीं मारेगी, छोड़ दे। बोले मैं छोड़ूंगा नहीं। बेटी को हाथ से छीन लिया, छीन करके ले जाने लगा। और जैसे ही पटकना चाहा सिला के ऊपर, तो बेटी हाथ से छूटकर अष्टभुजी 8 भुजा धारण करके माँ जगदम्बा दुर्गा भवानी बन के आकाश मंडल में आई और कहा कि मायाता मंध्य जाता खलो तन्वा कृतम। हे कंस दुष्ट मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा? तेरा मारने वाला ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है। बोले कहाँ? बोले ये नहीं बताऊंगी, प्रेम से बोलना पड़ेगा। वही आकर के आपके जम्बू में बस गई, उसी का नाम वैष्णो देवी हो गया। प्यारे हो, आए हम सब लोग नंदगांव की ओर चलें गोकुल की ओर। किस तरह से लोगों ने आनंद उठाया और कैसे कैसे हुआ। तो आपको एक चीज़ और बता दें कि इस मौके पर, कृष्ण जन्म के मौके पर, जहाँ के जो भक्तगण हैं उन्होंने कृष्ण जन्म पर जलेबी पूरी किया गया था, जो आपको हम कुछ दृश्य दिखा रहे हैं। सुखविंदर के साथ RK।